हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, मेरे पास एक फ़ोन आ गया है जियो भारत V3। तो ये फ़ोन है जियो भारत V3 और इसमें जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली में चार्जिंग से रिलेटेड है। तो बने रहेगा मेरे वीडियो को लास्ट तक। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चार्जिंग सॉकेट में है उसको मैं पिन इनपुट कराया और यहाँ पे देखिए कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, यानी ये जो कि चार्ज नहीं हो रहा है। तो चलिए हम बैटरी को निकाल लेते हैं और बैटरी को निकाल के यहाँ पे चेक करेंगे जो BC होता है यानी बैटरी कनेक्टर। तो उस पर हम चेक करेंगे कि 5 वोल्ट वहाँ पे आ रहा है, नहीं कि 5 वोल्ट तो नहीं आता है, समथिंग 4 वोल्ट आना चाहिए उस पर। तो यानी 4 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मुझे एक मल्टीमीटर आवश्यकता होगा। तो मल्टीमीटर मुझे मिल गया और यहाँ पे हम 20 में जो इसकी सेट कर दिया, यानी 20 वोल्ट के आसपास। तो हम यहाँ पे चूँकि चेक कर पा रहे हैं तो यहाँ पे 2 दशमलव और यहाँ पे 7.1 के आसपास आ रहा है, मैंने 71-72 के आसपास हो रहा है। तो हम फिर से निकालें और फिर से चेक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी नहीं बताया और फिर से चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 दशमलव सेम टू उतना ही बता रहा है। तो हम एक बार बैटरी को अभी चेक करते हैं कि बैटरी जो कि एक्चुअली में कितना चार्ज है। तो बैटरी तो यहाँ पे लगभग फुल के आसपास चार्ज है, 4 वोल्ट के आसपास। तो बैटरी में लेकिन दोस्तों हल्का कार्बन है। देखिए यहाँ पे जो ब्लैक प्रोब है उस पर जो इसकी कार्बन आ गया है। तो एक बार हम जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन है। तो चलिए हम बैटरी को क्लीन करते हैं और इसके बाद हम दोबारा चार्ज में लगा करके देखते हैं कि मेरा जो फ़ोन है वो चार्ज हो रहा है कि नहीं। होता है क्या है दोस्तों कि अभी जो है कि 2 वोल्ट निकाल रहा है यहाँ पे चार्जिंग BC पे और बैटरी लगते जो है कि 4 वोल्ट बन जाता है किसी किसी फ़ोन में। तो चलिए हम इसको जैसे कि ऑन करेंगे फ़ोन को और ऑन करने के बाद जो है कि चेक करेंगे कि मेरा फ़ोन जो है कि चार्जिंग लिख रहा है कि नहीं या फिर चार्ज उठा रहा है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम पावर ऑन कराएं और पावर ऑन हो गया मेरा सेट। और सेट को पूरी तरह से खुलने देते हैं। तो फाइनली यहाँ पे खुल गया है और अब हम इसके अंदर जैसे कि चार्ज लगा के चेक किए तो दोस्तों यहाँ पे चार्ज नहीं हुआ। तो चलिए हम फटाफट मोबाइल को खोल लेते हैं और दोस्तों आगे की प्रोसेस हम इस वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे कुछ सारी स्क्रूएँ लग गई हैं तो स्क्रू को भी हम ढीला कर लेते हैं या फिर खोल लेते हैं उसको। देखिए फ़ोन अब यहाँ पे पूरी तरीके से खुल चुका है और अब इसका जो PCB है यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो इसको भी हम जैसे कि PCB जैसे कि बाहर निकाल लेते हैं या फिर कैबिनेट से जैसे कि बाहर निकाल लिए। और बाहर निकालने के बाद दोस्तों ये दोस्तों फाइनली जियो भारत V3 का जैसे कि पूरा सर्किट है या फिर बोर्ड है। तो चलिए इसके अंदर हम चार्जिंग सॉकेट को लगाते हैं और चेक करेंगे यहाँ पर जैसे कि कितना वोल्टेज आउटपुट कर रहा है यहाँ पर पिन पे। तो हम ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करेंगे और जो सी रेड प्रोब से हम चेक करेंगे एक एक पॉइंट पे जो सी कितना वोल्टेज आउटपुट मिल रहा है मुझे। तो हम यहाँ पे ब्लैक प्रोब को जैसे ग्राउंड कर दिया। सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे जो चार्जिंग कनेक्टर है इस पर 4.24 के आसपास से आ रहा है और यहाँ पे हम बैटरी कनेक्टर के पास हम चेक करें तो 2.83 के आसपास आ रहा है। तो इसका जो मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे वोल्टेज हल्का लो आ रहा है और जिसके कारण जो उसकी बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। तो चलिए एक बार हम बैटरी को भी लगा लिए और चूँकि 2 वोल्ट वहाँ पे आ रहा था BC पे, तो यहाँ पे फ़ोन जो कि चार्ज नहीं हो रहा है। अगर चार्ज होता तो यहाँ पे चार्जिंग सिंबल आता या फिर चार्जिंग का लोगो आता या फिर फ़ोन जो कि चार्ज उठा लेता। तो यहाँ पे सिंपली मुझे कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो हम एक बार फिर से हम चेक करते हैं कि इसमें दोस्तों मिसिंग है कहाँ से। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज है दोस्तों वो फ्लैक्चुएट कर रहा है, यानी कम बेसी हो रहा है। तो यहाँ पे कम बेसी नहीं होना चाहिए था, प्रॉपर 5 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे कि इधर जो साइड में डिवाइड लगा हुआ है तो उस पर भी हम चेक कर रहे हैं तो सेम उतना ही वोल्टेज मिल रहा है। तो ये जो एम्पियर मीटर होता है दोस्तों, तो ऐसा जब फॉल्ट आए तो एम्पियर मीटर से पता चलता है कि ये लगभग दोस्तों 0.4 से लेकर 0.5 तक जो कि जाना चाहिए एम्पियर मीटर में चार्ज में लगाने पे, तब जा करके जो कि सही होगा। तो यहाँ पे एम्पियर मीटर में जब हम दोस्तों चेक किए तो 0.1 या फिर 2 ऐसे कुछ लिख रहा है। तो यानी जो चार्जिंग जो कनेक्टर है वो दोस्तों ओके नहीं है, वो दोस्तों उसमें कार्बन लग गया होगा या फिर जिसके कारण जो कि एम्पियर लो ले रहा है मोबाइल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा कनेक्टर सही है बिल्कुल हम जान रहे हैं, बट दोस्तों फिर भी हम इसमें नया कनेक्टर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एम्पियर जो है जैसे कि कम दिखाई दे रहा है। तो अगर इस फ़ोन का कनेक्टर सही हो चार्जिंग कनेक्टर और फिर भी चार्ज नहीं हो रहा है तो प्लीज़ एक बार जो कि चार्जिंग कनेक्टर को जो है कि चेंज कर लीजिएगा। तो फाइनली यहाँ पर हम फ़ोन को खोल लिए हैं और यहाँ पर ऑन हो गया है और एक बार हम फिर से लगा के आपको दिखाते हैं कि ऑन में भी चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो देखिए फाइनली जैसे कि ऑन में भी चार्ज नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे कनेक्टर सही होता तो यहाँ पे फ़ोन जैसे कि मेरा चार्ज होता। तो यहाँ पे देखिए चार्जिंग नहीं हो रहा है। तो चलिए अब इसका जो चार्जिंग कनेक्टर है उसको हम दोस्तों चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि मेरा जो फ़ोन है वो दोस्तों चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो चार्जिंग कनेक्टर चेंज करने से पहले जैसे कि यहाँ पे जो बटन पैड है उसको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ब्लोअर से जब हम हीट करते हैं तो बटन का जो प्लास्टिक है वो दोस्तों जल जाता है। तो चलिए हम उसको निकाल लिए और अब हम पिन को चेंज करते हैं। तो देखिए हम ब्लोअर के मदद से जैसे कि पिन को हम निकाल लिए हैं और जो नया चार्जिंग कनेक्टर है उसको हम रिसोल्ड करते हैं सबसे पहले। तो ये रहा मेरा दोस्तों नया जो चार्जिंग कनेक्टर है। तो सबसे पहले इसमें पेस्ट लगा करके और इसका जो 5वां पॉइंट है और जो ग्राउंड वाला जो पॉइंट है उसको दोस्तों अच्छा से रिसोल्ड करना होता है। अगर अच्छा से हम रिसोल्ड नहीं करेंगे तो अच्छा से पकड़ नहीं बनाता है। तो पूरी तरीके से हम इसको रिसोल्ड कर दिए और फिर दोस्तों अब इस पिन को जैसे कि हम लगाएंगे। तो पिन लगाने से पहले हम इसको हल्का सा हीट कर लेते हैं और ताकि मेल्ट हो जाए। और अच्छा से मेल्ट हो गया और दोस्तों जब हीट हो जाता है पीसीबी तब इसके ऊपर जैसे कि चार्जिंग कनेक्टर को रखना चाहिए। और जिससे काफ़ी ज़्यादा तक अगर हम लॉन्ग लास्टिंग तक जैसे कि हीट करेंगे अगर ज़्यादा समय तक तो चार्जिंग कनेक्टर जैसे ख़राब हो सकता है। तो पहले पीसीबी को हीट कर लीजिए और चार्जिंग कनेक्टर तुरंत रख कर जैसे हीट कर दीजिए, आपका जैसे परफेक्ट रूप से चार्जिंग कनेक्टर लग जाएगा। तो यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर जैसे कि मेरा लग चुका है और चलिए इसको हम एक बार क्लीन करते हैं और आपको दिखाते हैं फाइनल रिजल्ट कि मेरा जो है कि चार्जिंग कनेक्टर चेंज करने के बाद मेरा जो फ़ोन है दोस्तों वो चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो चलिए हम इसको क्लीन करते हैं। जो आपके पास मदद होगा थिनर या फिर जो आपके पास क्लीनर होगा उसके मदद से जो है कि आप क्लीन कर लीजिएगा। और देखिए हम यहाँ पे क्लीन कर लिए और बिल्कुल दोस्तों जो इस प्रकार से जैक लगता है उसी प्रकार से हम दोस्तों यहाँ पे जैक लगा दिए हैं चार्जिंग कनेक्टर। और अब यहाँ पे हम चेक करते हैं चार्ज में लगा करके मेरा जो फ़ोन है वो चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो चार्जिंग कनेक्टर यहाँ पे हम लगा दिए और अब इसका जो BC पे जो वोल्टेज है यानी बैटरी कनेक्टर का जो प्लस पॉइंट है उस पर हम वोल्टेज को चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे चेक करें दोस्तों तो यहाँ पे 4 वोल्ट आ गया। जो बैटरी का जो कनेक्टर है उस पर 4 वोल्ट बता रहा है, यानी जो मेरा जो चार्जिंग कनेक्टर है वो दोस्तों बनकर रेडी हो गया। तो चलिए हम बैटरी को लगाते हैं और देखिए बैटरी को हम लगाएं और यहाँ पे जो फ़ोन है दोस्तों वो चार्ज होना स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे चार्ज हो रहा है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों मिलेंगे इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।